दोस्तों, किसी भी देश के लिए बांध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे घरेलू उद्योग और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं। बांध अक्सर पानी, बिजली उत्पादन और नदी नेविगेशन में भी मदद करता है। बांध और उनके जलाशय मछली पकड़ने और नौका विहार में भी बहुत मनोरंजक क्षेत्र प्रदान करते हैं। साथ ही बांध बाढ़ जैसी स्थिति और उसे कम करने या रोकने में भी मदद करते हैं। बांधों और जलाशयों के इतने लाभों के बारे में जानकारी देने के बाद अब आपको इस वीडियो में बताते हैं भारत के 5 सबसे ऊंची बांधों के बारे में। पहला है टिहरी बांध। 260 मीटर की ऊंचाई के साथ टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा और विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। 575 मीटर की लंबाई, 20 मीटर की चोटी की चौड़ाई और आधार चौड़ाई 1128 मीटर के साथ टिहरी 52 वर्ग किलोमीटर के सतह क्षेत्र पर फैला है और इसमें 2.6 घन किलोमीटर का एक जलाशय भी है। टिहरी बांध दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जल विद्युत जल परियोजना और भागीरथी और भिलांगना नदियों से पानी खींचती है जो हिमालय से बहती है। सिंचाई और दैनिक खपत के लिए पानी की आपूर्ति के अलावा इस बांध से 1000 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न करता है। टिहरी बांध बनाने का प्लान वर्ष 1961 में किया गया था और वर्ष 1978 में इसका निर्माण शुरू हुआ और वर्ष 2006 में पूरा हुआ। दूसरा है भाखड़ा नंगल बांध। बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नंगल बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। वहीं ऊंचाई में दूसरे नंबर पर है। साथ ही 225 मीटर की ऊंचाई वाला यह ग्रेविटी बांध एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। भाखड़ा नंगल का जलाशय, जिसे गोविंद सागर भी कहा जाता है, उसमें 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हो सकता है और इस प्रकार यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा जलाशय बन जाता है। बांध के दोनों ओर 10 बिजली जनरेटर है जो मानसून के दौरान बाढ़ को काबू करते हैं। भाखड़ा नंगल बांध राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की सरकारों का साझा प्रोजेक्ट है। तीसरा है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। गुजरात में नर्मदा नदी पर बने यह बांध 131 मीटर ऊंचाई है, जो कि इसका नींव सहित अगर देखा जाए तो इसका ऊंचाई 163 मीटर है। इसका निर्माण 1979 में शुरू किया गया। इस बांध का उद्देश्य गुजरात राज्य के लिए पेयजल, सिंचाई का पानी और जल विद्युत प्रदान करना है। अपनी सहज सुंदरता और पर्यटक सुविधाओं को देखते हुए बांध एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो गया है। गुजरात सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नर्मदा नहर में सौर पैनल स्थापित करने का भी योजना बनाई है, जिससे गुजरात के ग्रामीणों को मदद मिलेगी। बांध गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के 4 प्रमुख राज्यों के लाभ के लिए है और इस डैम से 1450 मेगावाट की बिजली उत्पादन हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं चौथे नंबर का हीराकुंड डैम के बारे में। दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक हीराकुंड बांध है ओडिशा में महानदी पर बनाया गया है। यह बांध दुनिया में सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है। 13 जनवरी 1957 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध का उद्घाटन किया था। यह मिट्टी के कंक्रीट और पत्थर की एक समग्र संरचना है। हीराकुंड जलाशय 55 किलोमीटर लंबा है और भारत की आजादी के बाद यह पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस बांध की ऊंचाई 200 फीट है, जिसमें 26 किलोमीटर की लंबाई है। इस डैम की 347.5 मेगावाट्स विद्युत उत्पादन क्षमता है। बांध की झील को हीराकुंड जलाशय कहा जाता है, जो एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण है। सर्दी के मौसम में यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं। बांध के निर्माण के दौरान कुछ पुराने मंदिरों की खोज की गई, जहां आप मई और जून में नाव से जा सकते हैं। पांचवा है नागा अर्जुन सागर बांध। नागा अर्जुन सागर बांध दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है। यह कृष्णा नदी पर बना है। यह बांध 490 फीट ऊंचा, 1.6 किलोमीटर लंबा है। इसमें 26 फाटक हैं और इसकी क्षमता 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर है। इस डैम में 8 इकाई के साथ 815.6 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता है। इस बांध का नाम बौद्ध भिक्षु आचार्य नागा अर्जुन के नाम पर रखा गया है। नागा अर्जुन सागर नलगोंडा, गुंटूर, खम्मम और प्रकाशम जिलों की सिंचाई करता है, जो 10 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र है। इस बांध का निर्माण 1972 में शुरू हुआ था, जिसमें लगभग 45,000 से 70,000 श्रमिकों ने काम किया था। तो गाइज, ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद।